एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्या होता है एग्जाम, है ना? कितने कितने टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड मेनी मोर। क्या इसके क्वालिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन ये एग्जाम दे सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरीज कितनी होती हैं, पोस्ट क्या क्या होती हैं, एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। इस पूरे वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पलक रखियानी, where I make learning English a piece of cake for you guys. Let's get started. ठीक है? एसएससी का एग्जाम बहुत सारे लोग अपेयर करते हैं, लेकिन काफी लोगों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता है ये क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एसएससी इज बेसिकली, फुल फॉर्म जाने तो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी होती है ना, जो कि ग्रुप बी एंड सी की जो पोस्ट है, जो लेवल्स होती हैं, उसके लिए रिक्रूटमेंट करती है स्टाफ। अलग अलग देखो मिनिस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, उनके लिए। और कौन सी गवर्नमेंट, यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे हायरिंग होती है। एंड आपने सुना होगा बहुत लोगों को एग्जाम देते हुए, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, एमटीएस, सीपीओ एंड मेनी मोर। ओके, सो दिस इज बेसिकली एसएससी। थोड़ा इंट्रो जानना जरूरी था। अब आते हैं एसएससी के की एग्जाम्स क्या क्या होते हैं। फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, या जिनको थोड़ा भी आइडिया होगा वो जान सकते हैं ये, कि एक तो जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएल, है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीजीएल कौन लोग दे सकते हैं? जिनका भी, आप ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, यानी 12th के बाद जो हम यूजी करते हैं वो पूरा खत्म हो चुका है, वो दे सकते हैं सीजीएल। अब ये सवाल होता है ग्रेजुएशन किसमें? तो कोई भी सब्जेक्ट में। जैसे अगर मान लो किसी ने बीएससी करा है, किसी ने बीए करा है, किसी ने बीकॉम किया है, बीसीए एटसेट्रा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन करा है, इफ इट्स कंप्लीटेड, यू आर एलिजिबल टू गिव सीजीएल एग्जाम। एंड नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि कब इसकी एप्लीकेशन निकलती है ना, एंड कब पेपर होता है। ठीक है, तो दिस इज सीजीएल। इसमें क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद है तो इसकी पोस्ट थोड़ी और अच्छी होती है और सैलरी पैकेज भी काफी बेटर रहता है। देन अगेन सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने 12th पास करी है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने अभी अभी 12th पास करी है या पहले कभी करी हो, 12th पास वाले सीएचएसएल दे सकते हैं। ओके, एंड सिलेबस में मतलब बताऊं जेन्युइनली तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस सीजीएल का थोड़ा और एक प्लस लेवल, थोड़ा कह सकते हैं ना कि हल्का डिफिकल्ट होता है सीएचएसएल से तुलना में। क्यों? क्योंकि अगेन वो ग्रेजुएशन के बाद वाला है। देन ये बाकी एग्जाम्स आ गए। एमटीएस, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, 10th पास जिन्होंने करी हो वो दे सकते हैं। सीपीओ है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्रेजुएट्स अगेन किसी भी फील्ड से, इफ यू हैव ग्रेजुएटेड यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। जीडी स्टैंड्स फॉर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, अगेन 10th पास दे सकते हैं। एंड जेई यानी जूनियर इंजीनियर, जिनका डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हुआ हो वो दे सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो हम आगे आते हैं, क्योंकि जो एग्जाम पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है अभी वो है सीजीएल एंड सीएचएसएल। तो थोड़ा जान लेते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि ग्रेजुएट लेवल है। तो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है? ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से, ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एज 18 से लेके 32 ईयर्स तक, है ना। और एक चीज और सुन लो, ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं एसएससी सीजीएल कह रही हूँ तो गाइज ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट हैं और उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। कि कहीं पे मान लो 18 से 22 हो गया, 18 से 25 हो गया, वो अलग अलग रहेगा। बट ये एक ओवरऑल एज जो है ना यहाँ पे क्राइटेरिया है। फिर आपको जो एग्जाम आपको क्लियर करना है, जो आपको मिलेगी पोजीशन, उस पर आप देख सकते हैं। फिर अटेम्प्ट्स की यहाँ बहुत अच्छी बात है कि कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एज ग्रुप के अंदर आते हो, जो भी आपका एज लिमिट है उसके अंदर आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, सीजीएल एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो ये एग्जाम बेसिकली 2 टीयर्स में होता है। टीयर 1 इज बेसिकली प्रीलिम्स, जिन्हें हम कहते हैं। मोड इसका ऑनलाइन ही रहता है। ड्यूरेशन 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का एग्जाम है। और जी हाँ, तुक्के नहीं मार सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हर क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स जो है ना, हर गलत क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो सोच समझ के ही एग्जाम देना होता है, तुक्के नहीं मारने हैं। चलो, सब्जेक्ट क्या क्या है, सब्जेक्ट देख लो। एक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जो रीजनिंग के सवाल होते हैं वो सब आएंगे। 25 सवाल होता है, 50 मार्क्स, ऑलमोस्ट सब सेम है। सब में, चारों में 25-25 क्वेश्चन है और 50-50 मार्क्स के हैं वो। ओके। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस यानी जो जीके हो गया। तभी मैं कहती हूँ डेली आप लोग अब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, अगर अभी तक नहीं किया है तो।
देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो ये एक बेसिक आपको आइडिया है कि इस टाइप का पेपर होने वाला है। तो इसलिए जो लोग बड़ा घबराते हैं कि हमने इस स्ट्रीम से किया है ग्रेजुएशन, डरना नहीं है, देखो कॉमन ही टॉपिक्स हैं तो ये सबको पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टीयर 2। अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि मेंस होता है। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद अगर आपने क्लियर कर लिया तो मेंस में आएंगे आप। मेंस का भी मोड ऑनलाइन होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी अलग है। मैथ्स में पर्टिकुलरली इसमें 1 मार्क कटता है और इंग्लिश में 0.25 मार्क कटता है, तो इसलिए मेंस थोड़ा एक और टफ लेवल हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आपकी तैयारी पूरी रहेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा कम नंबर रहता है जो टीयर 1 से टीयर 2 में जाता है ना। तो आपको अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, कंपटीशन आगे जाके उतना नहीं रहता है। पेपर 1 कंपलसरी है सबके लिए। पेपर 2 और 3 सिर्फ जो जेएसओ और एएओ वाली पोस्ट पे देंगे, तो इस पे हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, जिनको यही पर्टिकुलर पोस्ट देनी है वो उसमें ध्यान दे सकते हैं। पेपर 1 ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जीए वही, और कंप्यूटर है ना, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स 450 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पॉपुलर सीजीएल पोस्ट एंड सैलरी। तो सबको यही जानना होता है कि सीजीएल का पेपर हम दे तो रहे हैं, मतलब पैसा कितना मिलेगा, थोड़ा पता चल जाता है क्या क्या पोस्ट होती हैं। तो ये अगेन एक अप्रोक्सीमेशन है, कि एग्जैक्ट डेटा नहीं कह सकती मैं सैलरी का, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन है जो निकाला गया है इन हैंड सैलरी का, कि आपने अलाउंसेस वगैरह या आई थिंक सब मिला मिला के कितनी सैलरी आपको हाथ में आएगी। ठीक है, तो पोस्ट जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है यहाँ, उसकी इन हैंड सैलरी अराउंड 58,000 होती है, फिर जो अलाउंसेस वगैरह भी रहते हैं। डिपार्टमेंट सीबीडीटी होता है। अब एक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एएसओ की जॉब भी रहती है ना, मिनिस्ट्री में। देन कस्टम्स इंस्पेक्टर होते हैं, एईओ इन्फोर्समेंट वाले होते हैं, जेएसओज होते हैं, ऑडिटर अकाउंटेंट। तो मैं वही कह रही हूँ ना, सीजीएल थोड़ी एक हायर पोस्ट वाली जॉब हो जाती है, इसलिए इसका पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन घबराना नहीं है ना। देखो मेहनत हर जगह करनी है, एंड आप लोग जितनी देखते हो ना कि इतने लोग अप्लाई करते हैं, तो सीरियसली पढ़ने वाला बहुत कम प्रोपोर्शन ही होता है उसमें। अगर आप सीरियसली पढ़ लोगे, यू हैव डेफिनेट चांस टू क्लियर एसएससी। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल 12th लेवल वालों के लिए एलिजिबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया 12वीं पास, एज 18 से लेकर 27 की उम्र वाले लोग दे सकते हैं। ओके, अगेन इसका भी पैटर्न क्या है, टीयर 1 ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑनलाइन रहेगा, ड्यूरेशन 60 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग 0.5 यानी आधा मार्क्स कटेगा यहाँ पे। सेम इसमें भी है, मैंने कहा कोई डिफरेंस नहीं है खास। जनरल इंटेलिजेंस है, अवेयरनेस है यानी जीके है, मैथ्स है और इंग्लिश है, और सेम मार्क्स ही है। ठीक है, 50-50-50 आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा आपका। ठीक है, चलिए टीयर 2 अगेन डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर वाला है यहाँ पे। ओके, डिस्क्रिप्टिव यानी क्या, आपने ऑनलाइन नहीं, आपने लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। एंड ये लोगों को लगता है कि बहुत मतलब इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। यू हैव टू अभी से ही, अगर आप तैयारी चालू कर रहे हो तो आज से ही थोड़ा थोड़ा लिखने की हैबिट बना लो, पैराग्राफ्स वगैरह। ओके, तो ऐसे आता है लेटर, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करते हैं उसमें। एंड टीयर 3, अब इसमें टीयर 3 भी होता है सीएचएसएल में, जो कि होता है स्किल या टाइपिंग टेस्ट। ओके, एंड जनरली लोग आई थिंक टाइपिंग टेस्ट ही इसमें मेन रहता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जो है ना, आपने प्रैक्टिस चालू कर देनी है इसकी, है ना। अगर आपके आसपास कोई जगह हो जहाँ पे ये होता हो, या फिर इवन अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप सिंपली उस पर डालेंगे ना टाइपिंग टेस्ट करके, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ जाती हैं जहाँ डेली आप अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टाइपिंग टेस्ट कैसे क्लियर करोगे, किस किस के लिए है पोजीशन, एलडीसी, डीईओ, पीए और ऐसे के लिए। ठीक है, जैसे टाइपिंग टेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट। तो आप अभी से प्रैक्टिस करो ताकि धीरे धीरे आप इतना पहुंच जाओ। ये इंग्लिश के लिए है, और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। और स्किल टेस्ट में 8000 की डिप्रेशन पर आवर। ओके, तो ये है सीएचएसएल के बारे में। सीएचएसएल की पोस्ट आप देख सकते हैं, एलडीसी है, डीओ है, पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली जो जॉब्स होती हैं, इसमें सैलरी अराउंड देखो 25 से लेके 36 तक अप्रॉक्स मिल रही हैं, है ना। और क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, बेसिकली टाइपिंग स्किल्स ज्यादातर इसमें मैटर करते हैं, एंड डेटा एंट्री वगैरह, है ना। तो वो वाली जॉब्स हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू द सिलेबस, देखिए बाकी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े से पॉइंट्स रखे हैं कि इस टाइप का सिलेबस है। डिस्कस जो मैंने सिलेबस किया है इलेबोरेट, वो मैंने इंग्लिश का किया है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है,
तो आप देख सकते हो रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से एसएससी की इन सब के डिटेल सिलेबस मिल जाएंगे। ओके, इंग्लिश के में हम आगे देखेंगे क्वांट, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नो, जितना भी, मतलब मैं आपको जेन्युइन एक बात बताऊं, आपने जितना भी छठी से लेके 10th क्लास तक जितना आपने मेन चीजें पढ़ी है, ठीक है, 11th-12th में तो चलो सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन 6 टू लेकर 10 तक आपने जितना भी साइंस, इंग्लिश, सोशल, मैथ्स पढ़ा है वही आता है, बस क्वेश्चन के लेवल्स थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, परसेंटेज देखो आपने पढ़ा होगा, इंटरेस्ट पढ़ा होगा, है ना, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इन सब के सवाल होते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, 6 टू 10 तक की तो पढ़ना ही सोशल साइंस, लेकिन करंट अफेयर्स जानना भी बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं हम इंग्लिश के डिटेल सिलेबस में, और इंग्लिश पढ़ने के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, है ना, वाई फेयर व्हेन पलक मैम इज हियर। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, साल भर जो है ना मैं आपको सिर्फ एसएससी ही नहीं और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग वगैरह, उन सब की तैयारी कराऊंगी। टॉकिंग अबाउट एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल दोनों में ही हमें सेम तैयारी करनी है, कुछ खास अलग नहीं होगा। ग्रामर में हमें ये सब चीजें पढ़नी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करके सब्जेक्ट वर्क, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं तो लिटरली बस एक बात बता रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ना है तुमको, है ना। सेंटेंस स्किल्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंज करना है, सेंटेंस करेक्शन करना है, फ्रेज रिप्लेस करना है, फिल इन द बैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, एरर ढूंढने वाले क्वेश्चन होंगे, गैप फिलिंग वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। वोकैबुलरी ना, जिसमें घबराते हो, डोंट वरी, मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ ऐसे जो है ना तरीके बताऊंगी जिससे आप जो इतनी बड़ी वोकैबुलरी है उसको छोटा करके पढ़ सकते हो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आएंगे, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि पैसेजेस में क्या है, फैक्ट्स क्या है, ओपिनियंस क्या है, पैराजम्बल्स बहुत पूछे जाते हैं। ओके, सो these type of all the things we are going to study, don't worry about that. Okay, and then tier 2 जब हमारा होगा, जो हमें क्लियर करना होगा, उसमें जो है ना थोड़ी हाई लेवल चीजें हम और पढ़ेंगे, जैसे वोकैबुलरी और कॉन्टेक्स्ट में एडवांस्ड एरर स्पॉटिंग, कि ऐसे नहीं आपने एक सेंटेंस दे दिया और उसमें बताते हैं एरर बताओ, है ना, पूछते हैं एरर बताओ, तो वो सवाल जो है ना टियर 2 में जो सेकंड लेवल का एग्जाम होता है, मेंस का लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं उसका, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पैराजम्बल्स, लॉजिकल कनेक्टर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत जो है ना एक प्लस लेवल के हो जाएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग प्लस लेवल, आपको और खुश होना है कि यू गेट टू चैलेंज योरसेल्फ एंड डोंट वरी अबाउट द जर्नी, आई एम हियर विद यू गाइस। ऑलराइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एसएससी क्या होता है। एंड मेरा ये आप सभी से सवाल है जो ये वीडियो देख रहे हैं, विच एसएससी एग्जाम आर यू टारगेटिंग? आप सब इन सभी में से कौन सा एसएससी एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कौन सा एग्जाम इन सब में से आप देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप एक से ज्यादा भी एग्जाम दे रहे हैं वो भी बताएं। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन एंड टेक गुड केयर।